हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट के ऊपर और ये हमारा सेट नंबर 19 होने वाला है। ये हमारा प्लेटफॉर्म का सेट है। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर ज्ञान बिंदु का सेट अच्छे से कवर कर लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ज्ञान बिंदु का भी सेट होगा और साथ ही साथ एडिट एरिया का भी होगा। ये हमारा प्लेटफॉर्म का सेट है। ये सेट खत्म करने के बाद अगर ज्ञान बिंदु का सेट मार्केट में आता है तो वो लगा लेंगे, और अगर एडिटेरिया का वॉल्यूम 2 अगर मार्केट में आ जाता है तो वो भी हम लोग लगा लेंगे। तो आप लोग 100 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा 3 से 4 सेकंड और इतने में आपको आंसर लगा लेना है मेरे से पहले। दरवा का निगेटिव मार्किंग होता है 1/10, तो 100 में 100 टच करना है आपको। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और पहला क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है किया गया कार्य बटे धारा गुने समय। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है? गलत कथन को ढूंढना है। आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर घटता है, ये सही है। आर्द्रता कभी बाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कभी घटाता है, ये गलत है। तो गलत कथन ढूंढना था, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? तो ये गुण कहलाता है आसंजन बल। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो ये था अर्जेंटीना। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो जो 1000 और 500 का नोट था, इसे बाहर किया गया था। आंसर होगा बी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो एकता दिवस मनाते हैं भारत में 31 अक्टूबर को। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान, है ना। लैंडर पूछा जा रहा है तो आंसर होगा डी। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसे बदलकर कर दिया गया है मेटा। नेक्स्ट, मामूली चीजों के देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये लिखने वाले हैं अरुंधति राय। आंसर होगा ए। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो ये कर्नाटक राज्य का उत्सव है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यह है 1098। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बिल्कुल सही, लॉर्ड कर्जन थे। हाल ही में 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहा? तो इसमें बिहार कुल पदकों की संख्या था बिहार का 12। आंसर होगा ऑप्शन डी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते थे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम में होता है माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। सबसे ज्यादा होता है आवृत्ति गामा किरण का। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक निश्चित लंबाई की एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध जो होगा वो 16 गुना हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी।
तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रादेशिक स्वायत्तता, ऑटोनोमी। आंसर होगा ए। भारत के उत्तरी मैदान की किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो उत्तरी मैदान में पाया जाता है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। कश्मीर का शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है बनिहाल दर्रा। आंसर होगा डी। कौन सा विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील। नरेगा को मनरेगा में कब बदला गया? 2 अक्टूबर 2009 को। मीथेन फ्लूइड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया? चीन में लॉन्च किया गया। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे कोर्ट कहा जाता है। जुलाई 2024 में नेपाल में कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। 2024 में फॉर्मूला 2 कस्टर्ड्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुश मैनी। बल का गुण किसका पैमाना होता है? तो ये होता है पिंड के घूमने की क्षमता का। प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसंयोजक यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इनमें से कौन है? तो ये होगा सल्फर ऑक्साइड। सतलज और काली नदी के मध्य के हिमालय को क्या बोलते हैं? तो इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाता है। राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? तो सैनिक को दिया जाने वाला दान जो होता था इसे अमरम कहा जाता था। इजराइल का पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इजराइल का पार्लियामेंट का नाम है निसेट। सूची 1 से 2 को मिलाना है। अगर बात करें अथर्ववेद का तो इसमें औषधि के बारे में बात किया गया है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा के बारे में बात किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान की बात की जाती है और सामवेद में संगीत का जनक माना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। डिक्थेलॉन क्या है? 10 आइटम की प्रतियोगिता। फिनिक्स फॉर्म कहां था? तो फिनिक्स फॉर्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में था। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय में भारी वर्षा कब होती है? तो भारी वर्षा होता है शीत ऋतु में। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाते हैं। भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल की शुरुआत की? इंग्लैंड के साथ की है। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश के पास अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? जापान के पास। पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6। शैम्पू क्या होता है? तो शैम्पू एक डिटर्जेंट होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 36 ग्राम शुद्ध जल का ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्य 32 ग्राम हो जाएगा। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति जब होती है तो इसमें ऋणी लाभान्वित होता है। आंसर होगा सी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 जुलाई 1972 को। निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार के बीच सीमा स्थित है? तो यह है दीपू और पांगसान दर्रा। आंसर होगा सी। निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो ये हिंद महासागर को दिया गया है।
अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व किए थे। कोणार्क का मंदिर निम्नलिखित में से शासन काल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नरसिंह देव प्रथम बर्मन के काल में। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है? मार्बल का उदाहरण है। पश्चिम भारत में कौन सा वंश चालुक्य का उत्तराधिकारी था? तो ये था राष्ट्रकूट। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो है सिक्किम राज्य का। उच्च न्यायालय में सबसे पहले कहां स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। अब इसको फिर से मिलाना है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। कल्प के बारे में बात करें तो ये यज्ञ का संपादन करता था, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति थी, छंद एक प्रकार का मंत्र हुआ करता था और शिक्षा शुद्ध उच्चारण। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ये था असम, मोइदम की पहाड़ी। सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है कर्नाटका। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रम क्या संकेत करता है? तो ये विद्युत धनात्मक गुण की घटना को संकेत करता है। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? तो रक्त जो है ये पहले दाएं अलिंद से दायां निलय में जाता है, इसके बाद फेफड़ा और बायां अलिंद। आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है आरबीसी। मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? यह है वो मध्य सागरीय की विशेषता। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अब मैच करना है, 72 का क्वेश्चन है। एक तरफ दिया गया हमारा बांध और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य। तो अगर बात करें टिहरी के बारे में, तो टिहरी हमारा उत्तराखंड में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, तुंगभद्रा कर्नाटक में है और हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में है। सारा का सारा मैच किया हुआ है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट इन्फेंट्री से था? 34 एनआई से था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित अगर देखा जाए तो यह है सिपकिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कांग्रेस के सभी अध्यक्ष नहीं बने थे? तो तिलक साहब कभी अध्यक्षता इनको करने का मौका नहीं मिला। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुआ था 1615 ईस्वी में। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये अकबर के द्वारा अपनाया गया था। राज विधायिका में धन विधेयक को केवल किसी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये राज्यपाल की संस्तुति पर, और अगर केंद्र में रहे तो केंद्र में राष्ट्रपति की संस्तुति होगा। गांधी मिल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अरुण शहरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में कब मनाया गया? 11 फरवरी को मनाया गया है। टेटनस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। सूती कपड़े के रेशे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में क्यों अच्छे माने जाते हैं? ये बीज तंतु है इसलिए। शरीर में जल और विद्युत अपघट्ट की संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। आंसर होगा डी। किस हार्मोन की कमी कारण मधुमेह रोग होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी कारण। बोसोप्रेसिन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ये मूत्र की सांद्रता से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम केरल से नहीं है। अच्छा, भरतनाट्यम किस राज्य का है? ये आंसर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर है। अगला एशिया खेल 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? जापान में आयोजित किया जाएगा।
2 पासे की फेंकने के पर योग 10 आने की संभावना कितनी है? तो ये संभावना जो होगा ये होगा 1/12। एक मूलधन 4% वार्षिक वृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या है? मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप इसे रोककर बना लीजिएगा। आंसर होगा ए। 93 का भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 94 भी मैथ का है, इसका आंसर भी हो जाएगा सी। 95 भी मैथ का है और इसका आंसर हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इंग्लिश का क्वेश्चन है, करना क्या है, एक्टिव वॉइस बनाना है। आई वॉज फैसिनेटेड बाई द मूवी, तो आंसर होगा द मूवी फैसिनेटेड मी। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, select the correct indirect form to the given sentence. The blind man said to me, can you help me cross the road? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द ज्ञात कीजिए। ऊपर कहा गया, तो इसका जो वाक्यांश का अर्थ होगा इसका होगा उपरयुक्त, है ना। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह है मुकेश अंबानी का परिवार। और 100 क्वेश्चन है, 100वां नंबर का। नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम प्रारंभ कहाँ किया? तो ये किया गया था केरल राज्य में। आई होप कि आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अपना स्कोर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।